गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। बीए फर्स्ट का जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें अब की बार पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर में भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की तरह 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले बात करेंगे संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में। इसमें संघात्मक सरकार की विशेषताएं, संघात्मक सरकार के अर्थ, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही पहले यूनिट में हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र और राज्य के संबंध। केंद्र और राज्य के संबंधों में हम मुख्य 3 संबंधों का जिक्र करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध और साथ ही केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंधों का मूल्यांकन भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही पहले यूनिट में हमारा ये भी टॉपिक रहेगा डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, कि राज्य स्वायत्तता की जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं, राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण कौन कौन से हैं और राज्य स्वायत्तता की मांग कहाँ तक जायज़ है, इसके बारे में भी हम पहले यूनिट में देखेंगे। साथ ही हमारी पहले यूनिट का टॉपिक ये भी रहेगा एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियाँ। भारतीय संघवाद में अनेक उभरती प्रवृत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो उन सभी प्रवृत्तियों के बारे में भी हम पहले यूनिट में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी पहले यूनिट का सिलेबस रहेगा, जिसमें संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी और एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट का हमारा जो टॉपिक है उसमें मुख्य हम इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग के कार्यों के साथ साथ चुनाव आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, क्या चुनाव में सुधार की आवश्यकता है, भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार से होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, इस पर भी चर्चा सेकंड यूनिट में करेंगे। साथ ही हमारी सेकंड यूनिट का टॉपिक रहेगा वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार में मतदान व्यवहार के तत्व कौन कौन से हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सेकंड यूनिट में हमारा टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन भी रहेगा, दल बदल। दल बदल के कारण कौन कौन से हैं, दल बदल की हानियाँ क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड यूनिट का हमारा ये टॉपिक रहेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन, वोटिंग बिहेवियर और प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन पर चर्चा करेंगे। तीसरी यूनिट पे हमारे जो टॉपिक है उसमें पार्टी सिस्टम इन इंडिया रहेगा, भारत में दलीय प्रणाली, और इसमें दलीय प्रणाली में मुख्यतः नेशनल पार्टी और जो रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी, उन पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप, हित और दबाव समूह। दबाव समूह में दबाव समूह के कार्य कौन कौन से हैं, परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, दबाव समूह के साधन और भारत में दबाव समूह कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो तीसरी यूनिट का हमारा जो टॉपिक है उसमें पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जिसमें नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और साथ ही इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप, ये टॉपिक रहेंगे। चौथी यूनिट का अगर हम जिक्र करें तो फोर्थ यूनिट में हमारे
रोल ऑफ कास्ट रहेगा, भारत में जाति की भूमिका, साथ ही लैंग्वेज भाषा की भूमिका, रीजनलिज्म क्षेत्र की भूमिका और पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, ये भी हमारी 4th यूनिट का टॉपिक रहेगा। और इसके साथ साथ 4th यूनिट में एमर्जिंग ट्रेंड एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमारी 4th यूनिट के टॉपिक रहेंगे। तो इस बार भी आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसका ये टॉप सिलेबस रहेगा। और अब की बार भी आपके 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं।